प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। गुरुजी प्रणाम नमो गुरुजी। प्रणाम गुरुजी गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः, प्रणाम। गुरुजी। कल हमने सामा इय वय जुत्तो सूत्र का अर्थ देखा था। जी, आप बोल सकते हो अर्थ। अर्थ बोल सकते हो आप। जी, आभा नाहर, आभा बेन आप बोलिए। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सामाईय सामाईय वय जुत्तो हम्म जाव मणे होई नियम संजुत्तो हम्म छिन्नई असुहम कम्मम सामय्य जत्या वारा। हम्म। गुरुजी एक एक लाइन बोल करके एक एक का हाँ हाँ अर्थ। बोल सकते, हाँ हाँ बोल सकते हो। जी गुरुजी। सामय्य वय जुत्तो, सामयिक से जब तक बोलो बोलो। गुरुजी इसका एक वय जुत्तो का अर्थ ध्यान में नहीं आ रहा है। वय यानी व्रत और युक्त यानी हाँ, व्रत से युक्त। जब तक अम, जब तक मैं सामयिक नियम से संयुक्त हूँ। हम्म सामय्य वैजुत्तो, जब तक मैं सामयिक व्रत से युक्त हूँ। जाओ मतलब जब तक। जाओ मणे होई नियम संजुत्तो, हम्म अ, जब तक मैं सामयिक व्रत से युक्त हूँ। हम्म मणे होई नियम संजुत्तो, अ, मणे मतलब मन से, होई मतलब होता है, नियम संजुत्तो मतलब नियम से युक्त। हम्म जब तक मेरा मन सामयिक व्रत से संयुक्त होता है। अ, अ, ये नियम में संयुक्त छिन्नई असुवम कम्मम सामय्य जत्यावारा। छिन्नई असुहम कम्मम, छिन्नई मतलब नाश करता है, असुहम कम्मम मतलब अशुभ कर्मों का। जब तक मेरा मन सामयिक व्रत से युक्त होता है तब तक अशुभ कर्मों का नाश करता है। सामय्यम्मि उ कये समणो इव सावहो हवई जमहा। सामय्यम्मि उ कये मतलब सामयिक सामयिक उ मतलब तब कर, कये मतलब करने पर। समणो इव सावो हवई जमहा, श्रावक साधु के जैसा होता है। मतलब जितनी बार सामयिक करता है, जितनी बार श्रावक सामयिक करता है उतनी बार वह साधु के जैसा होता है। हम्म। ए एण कारणेनम बहुसो सामयम कुज्जा, इस कारण से बार बार सामयिक करना चाहिए। गुरु जी एक बार फिर से बोलूं, थोड़ा सा हाँ जी जी बोल दिक्कत सकते हो। है ना। सामय्य वय जुत्तो जाओ मणे होई नियम संजुत्तो, जब तक मन सामयिक व्रत से युक्त होता है। छिन्नई असुहम सामयिक वय जुत्तो, जब तक मन सामयिक व्रत से युक्त होता है तब तब वह अशुभ कर्मों का नाश करता है। हम्म इसलिए श्रावक को बार बार सामयिक करनी चाहिए। हम्म। मुझे थोड़ा सा वो ठीक आ है रहा है पर। ठीक है ठीक है, हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। हाँ सामायिक व्रत से युक्त जब तक मन नियमों में संयुक्त है, यानी नियमों से युक्त है, तब तक हर समय, हर प्रति समय, प्रतिपल अशुभ कर्मों का वो नाश करता है। जितनी बार सामायिक करना है उतनी बार वो अशुभ कर्म का क्षय करता है। और सामायम्मी उकय, ऐसे सामायिक करते हुए श्रावक श्रमण जैसे है। इसलिए इसी कारण से बार बार हमको सामायिक करना चाहिए, सामायिक को छोड़ना नहीं चाहिए। राइट, ऐसी बात यहाँ पे आपको बताई। और
સામાયિક વિધિએ લીધું વિધિએ પાર્યું વિધિ કરતા અવિધિ હોય તે સવિહુ મન વચન કાય કરી મિચ્છામિ દુક્કડમ. 10 મનના 10 વચનના 12 કાયના એ 32 દોષમાં જે कोई दोष लाग्यो हो ते सभी मन वचन काय करी मिच्छामि दुक्कड़म. तो अभी हम आज 10 मन के 10 वचन के और 12 काया के दोष यहाँ पे सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं. पुस्तक के अंदर एक क्रम अलग हो सकता है, राइट, लेकिन है तो यही 10 यही 12. पहले मन के 10 दोष, मन से वचन से और काया से हमको ये दोष नहीं लगने चाहिए, इसलिए इस दोष को समझना भी उतना ही जरूरी है. सबसे पहला है वैरी देखकर, यानी शत्रु को देखकर इसके ऊपर द्वेष करना. ये मन का पाप है, मन का पाप है. ऐसे कोई शत्रु आदि हो कि जिसने हमारा कुछ लिया हो, कुछ गुरुजी हड़प मैं लिया हो. बताऊं, मन के 10 दोष बताऊं. हाँ जी बोलो. पहला अविवेक, यानी सामायिक में आपको अविवेक नहीं, अविनय नहीं करना, अबहुमान नहीं, यानी थोड़ा बहुत भी इसमें मन में ऐसा भाव नहीं आना कि मैं सामायिक कर रहा हूँ. रोष, यानी दूसरों के प्रति अरुचि, घृणा, क्रोध, ऐसा कुछ नहीं. गर्व, यानी मैं सामायिक कर रही हूँ ऐसा अहम भाव नहीं होना. लाभ वांछनीय नहीं, यानी लाभ की इच्छा नहीं, मैंने सामायिक की, मुझे ये फल मिलना चाहिए. भय, सामायिक मैं नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं होगा, समाज में मेरी अच्छा प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, ऐसे भाव नहीं होना चाहिए. और सामायिक में बैठकर दूसरे सांसारिक भय भी नहीं होने चाहिए. फिर यश कीर्ति, लोग मुझे धर्मी कहेंगे, ऐसे भाव मन में लेकर सामायिक करने से ये दोष लगता है. निदान, यानी सामायिक में बैठकर इहलोक परलोक का नियाणा करना कि मुझे नया जन्म ऐसा मिले, मुझे ये मिले, ऐसा नियाणा नहीं करना. फिर फल संशय, सामायिक का फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये शंका भी रहना सामायिक के दोष में सम्मिलित है. वचन के बोलो गुरुजी 10. हाँ जी बोलो. स्वच्छंद वचन, यानी असंयमित भाषा बोलना, सामायिक में बैठकर कुछ भी बोल देना, ये नहीं होना चाहिए, ये दोष में है. सहसाकार, सामायिक भाव के बाधक शब्द बोलना, जो सामायिक भाव में अपने आप को रुकावट डाले ऐसे शब्द बोलना सहसाकार. कुवचन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी को पीड़ा देने वाले ऐसे कुवचन भी नहीं बोलना. संक्षेप, जैन तत्व ज्ञान की बातें संक्षेप में समझाई और अगला नहीं समझ पाया, वो उसका गलत अंदाजा लगा रहे, ऐसा संक्षेपीकरण भी नहीं होना चाहिए. कलह, सामायिक में किसी के प्रति द्वेष भाव आए ऐसे वचन बोलना कलह दोष होगा. विकता, राजकथा, देश कथा, भक्त कथा और स्त्री कथा, ये 4 विकताओं में आती है, तो सामायिक में धर्म कथा कहनी चाहिए. इन सभी विकताओं की अगर कोई कथा है तो भी सामायिक में उन्हें नहीं उपयोग में लेना चाहिए. हास्य, सामायिक में हंसना, स्वयं हंसना, दूसरों को हंसाना, ये सामायिक में हास्य दोष में आता है. सामायिक में तात्विक भाव की प्राप्ति करनी है, हंसना नहीं. अशुद्ध, सामायिक में सूत्र उच्चारण, अर्थ, मन में शुद्ध विचार होना, सूत्र शुद्ध न बोलना, ये सामायिक में अशुद्ध दोष लगता है. निरपेक्ष, जैन दर्शन शाद्वतमय दर्शन है, इसमें किसी एक नए को मान्यता नहीं है कि मैंने कहा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है. ये अपेक्षा अन्य न्याय के प्रति भी सामान्य होनी चाहिए. ये गुरुजी ये मुझे नहीं समझ में आया, ऐसा क्यों कहा है. मूल गुण, सामयिक सूत्रों को स्पष्ट रीति से बोलना, सत्य उपदेश न देना मूल गुण दोष है. कि जो भी है उसको स्पष्ट, अगर आप उसको समझा रहे किसी को कि भी मैं मेन हूं, मैं समझा देती हूँ, और मुझे ही समझ में नहीं आया तो मुझे उसे नहीं समझाना चाहिए. काया के भी बोलू गुरुजी. गुरुजी काया के मैं बोलूं. हाँ जी बोलिए, आप बोलिए. उन्हें बोलने दो, कोई बात नहीं गुरुजी, उन्हें बोलने दो. हाँ, काया के 12 दोष हैं. तो जैसे सेठ की तरह एकदम एक पांव पे दूसरा पांव चढ़ाकर बहुत अभिमान से ना बैठे, पांव पे पांव चढ़ाकर. फिर जैसे पाटला डगडग तो नहीं फेर सकते, वैसी तरह आसन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे हमको ऊंचा नीचा लगे या वहां से उठना पड़े या हिलना पड़े, और उस पे हमको सही से मतलब समता भाव में हम ना बैठे सके, वैसा आसन ना ले. फिर वायस दृष्टि, काग की तरह यहाँ वहां दृष्टि घुमाकर हर समय यहाँ वहां ना देखते रहे. फिर घर के कार्य में मतलब धर्म के सिवाय अपने सामायिक में जो कार्य करने उसके सिवाय व्यवहारिक कार्यों के लिए कोई संज्ञा, इशारा या ऐसी बात ना, ऐसी दृष्टि ना बताए जिससे कि
हम सांसारिक कार्यों में घिर जाएं, फिर किसी सपोर्ट ना ले किसी भी चीज का, यानी जो बैठने के लिए ढूंढते हैं कि हम दीवार के सहारे बैठेंगे, खंबे का एक मिनट टेका आ जाना लेके यहाँ बैठेंगे, कैबिन में। तो सपोर्ट ना ले। और अपने हाथों पैरों को ऐसे फोल्डिंग ना करे, जैसे योगा में करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मेरी पाँव दुख रहा है तो ऐसे वैसे सारा बार बार अपने शरीर को हिलाते ना रहे। फिर जैसे सुबह उठते ही छोटे बच्चे को उठा आलस करता है और हाथ मरोड़ता है ऊं करता है, वैसे भी सामायिक में कि हम बोर हो गए ऐसे हो गया वैसे अपने आप को ना बताएं। फिर कड़कड़ा मोड़िया की तरह अपनी अंगुलियों को कट कट की आवाज ना करे, ना मरोड़े। फिर अपने शरीर के ऊपर का मैल ना उतारे। और जैसे वो बहुत ही दुखी होके बैठ जाता है सामायिक में, मजबूरी से बिठाया हो ऐसे एकदम आलसी होके ना बैठे और नींद ना ले। और अपने वस्त्रों को बार बार ऐसे मतलब फोल्ड करके बैठे, दबा के बैठे या फैला के बैठे, ऐसे वस्त्रों के साथ ना खेलें। આવું થયું તો શું કરવાનું? ये काया के 12 दोष है। સ્ક્રીન શેર બંધ કરી દેવાને. આયુધ કંઈક થયેલું. હા તો શું કરવાનું? શું આ નીચેનું કરવાનું ઉપરનું કરવાનું? હા તો મને એ જ થયું. શું થયું તો ખબર નહીં યાર. અચાનક કંઈક બટન દબાઈ ગયું. गुरुजी आवाज नहीं आ रही है? जी जी हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। ये 12 दोष काया के हैं। जी जी समझ में आया। तो ऐसे हमने यहाँ पे 10 मन के 10 वचन के और 12 काया के, लगभग अर्थ तो सबको पता ही है। ऐसा सामयिक में नहीं करना चाहिए। मन के 10 दोष कौन से बताए हैं? जैसे शत्रु देख के उसके ऊपर द्वेष करना, पूर्व का जो वैरभाव है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, सबके सामने मुझे ऐसा बोला था, तो ये सब सामयिक के अंदर याद नहीं करना है। या फिर या हम कह सकते हैं तो इसमें समता भाव ही नहीं रहेगा। ऐसे शत्रु को देख के उसके ऊपर द्वेष करेंगे तो समता भाव नहीं रहेगा। तो 10 मनना, इसके अंदर शत्रु को देख के द्वेष नहीं करना, अविवेक चिंतन यानी अविवेक का चिंतन करना, मैं ऐसा करूँगा, जो नहीं करने लायक है उसका चिंतन करना। जैसे कि गुरुजी आए तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा, हमारे से कोई बड़े वडील आदि हो, वो आने वाले हो कि आ गए हो, तो मैं खड़ा नहीं रहूंगा, मैं उनका विवेक नहीं करूंगा। ऐसा अविवेक का चिंतन करना वो भी दोष है। अर्थ का चिंतन न करना। हाँ, हम ऐसे सूत्र सुनते हो, पढ़ाई करते हो, तो उसके माध्यम के जो सूत्र आदि गाथा आदि आते हैं उसका यथावत या फिर यथाशक्ति इसका चिंतन करना भी चाहिए। ऐसे अर्थ का चिंतन न करना। जैसे गुरुजी कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो उनके ऊपर ध्यान न देना, वो जो कह रहे हैं वो बातें ऊपर ध्यान न देना, तो ये भी एक प्रकार का मन का दोष है। अर्थ का चिंतन न करना। मन में उद्वेग करना किसी के प्रति। अभी मुझे सब कंटाला आता है, ये नहीं करना चाहिए, कब प्रतिक्रम पूरा हो जाएगा, कब सामयिक पूरी हो जाएगी, कितने बजे सामयिक आ रही है, ऐसा उद्वेग भाव नहीं करना चाहिए। यश की वांछा करना, यानी इससे मैं ये सामयिक आदि कर रहा हूँ तो इससे मेरी कीर्ति बढ़े, मेरा नाम हो जाए, सब मेरे प्रशंसा करे, ऐसी भी मन के अंदर इच्छा नहीं रखनी चाहिए। विनय न करे। विनय अविवेक का चिंतन करना वो बात अलग, और विनय नहीं करना वो भी बात अलग। तो इसके बाद है भय का चिंतन करना, व्यापार का चिंतन करना, फल का संदेह करना, मैं सामयिक कर रहा हूँ सच में। दोनों में डिफरेंस क्या है? अविवेक का और विनय न करूं, मींस उसमें वडील आने से जी कहता फल का संदेह करना, मैं सामयिक कर रहा हूँ तो सामयिक से मुझे क्या पुण्य का बन होगा, क्या नहीं, मेरा कल्याण होगा या नहीं, क्या ये सामयिक समता भाव से युक्त हो, ये सच में भगवान ने ऐसा कुछ बताया है, क्या ये सब कुछ सच में हमको करना चाहिए, ऐसा फल का संदेह करना ये भी दोष है। और नियाना करना, जो मैं कुछ सामयिक आदि धर्म किया हो तो इससे बदले में मुझे ऐसे धर्म की प्राप्ति हो, या फिर धर्म की प्राप्ति हो, धर्म की ऐसी कुछ चीज़ मांगते तो नियाना नहीं कहलाता। लेकिन कोई संसारिक चीज़ की वस्तु
आदि हो तो उसकी प्राप्ति के लिए हम इच्छा करें, मन के अंदर विचार करें, हाँ ऐसे पदार्थ की प्राप्ति मुझे मिलनी चाहिए, जो उसके पास है वो मुझे भी मिलना चाहिए, सामायिक आदि के प्रभाव के कारण, धर्म के प्रभाव से, तो मन के अंदर ऐसा नियाना भी नहीं करना चाहिए, यानी कुछ मांगना नहीं चाहिए संसार के पदार्थ। अविवेक का चिंतन करना यानी द्वेष भाव से किसी का विनय आदि करना हो तो पहले से ही उसकी तैयारी करना, यानी अविवेक का चिंतन करना। और विनय न करना यानी जब गुरु भगवान आदि आते हो, हमारे वडील आदि आते हो, तब विनय कैसा करना चाहिए इसका चिंतन न करना। मतलब अविवेक का चिंतन करना वो भी दोष, और विवेक का चिंतन नहीं करना, विवेक कैसा करना चाहिए, जैसे गुरु भगवान आए तो हमको खड़े होना चाहिए, यानी विवेक कैसे करना वो सीखना, और वो हम न करें तो वो छठे दोष में आता है। और अविवेक का चिंतन करना, हमको पता है कि विवेक कैसा किया जाता है तो भी हम जानबूझ के ये नहीं करेंगे, तो ये अविवेक का चिंतन करना, राइट। ये दोनों अलग अलग है, अविवेक का चिंतन और विनय न करना। पता है कि ऐसा करे तो अविवेक होता है तो भी न करे तो ये अविवेक का चिंतन है, और विनय कैसा करना चाहिए वो भी सीखना जरूरी है, तो वो न करे तो वो मन का दोष है। वचन के 10 दोषों में कुवचन बोले, खराब वचन, गाली आदि दे ते कुवचन है। हुंकार करना यानी गुनगुनाना, तो ये भी गलत है, सामयिक के अंदर ऐसे चीज नहीं होती, ऐसा नहीं करना चाहिए। पाप का आदेश देना, किसी से कुछ कहना कि यहाँ ये करो, आप ये करो, आप यहाँ पे लाइट शुरू करो, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये पाप का आदेश है। गुजराती में लिखा है यहाँ लवारो करे, जिसको बोलने की बहुत इच्छा होती है, यानी बोलने का स्वभाव है जिसका, वो बार बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है, तो ये क्या है, गुजराती में इसे कहते हैं लवारा करना, यानी कुछ बोल बोल करना। तो ऐसा भी एक वचन का दोष है, सामयिक के अंदर ऐसा बोल बोल नहीं करना चाहिए। नंबर 5 कलह करना यानी झगड़ा करना, ये भी गलत है। किसी को आने के लिए और जाने के लिए कहना, ये भी गलत है। गाली देना, कुवचन में किसी की बात, किसी के सामने कोई अशुभ आदि बात हो तो वो कहना, ये कुवचन में है। और गाली आदि देना वो 7वें दोष के अंदर है। बालक, छोटा बालक हो तो उसके साथ खेलना, तो ये 8वां दोष है। विकथा करना, स्त्री कथा, भक्त कथा, ये सब 4 प्रकार की कथा शास्त्र के अंदर बताई है, तो विकथा करना, विरुद्ध कथा आदि करना। और हंसना, इससे हमको हास्य मोहनीय कर्म का बन होता है। प्रसन्न रहना चाहिए लेकिन हास्य नहीं करना चाहिए, राइट। तो वचन के 10 दोष है और काया के 12 दोष बताए हैं। आसन चपल, गुरुजी 6, 7, 8 फिर से बताइए ना, कौन सा? क्योंकि वो गुजराती में 6, 7, 8 6, 7 और 8 किसी को आने के लिए और जाने को कहना, क्योंकि आने जाने में वो बिना देखे चलेगा, फास्ट चलेगा, तो पैर के नीचे चींटी आदि आती हो तो मर जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी के आने के लिए नहीं कहना चाहिए, किसी को जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। गुरु भगवान हमको कहते नहीं, कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे यहाँ आओ, कभी नहीं कहेंगे। आए हो तो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसे सामयिक के अंदर किसी को आने के लिए कहना, किसी को जाने के लिए कहना, वो भी गलत है। किसी को गाली देना, ये भी बात बहुत खराब है, वचन का दोष है। और 6, 7, 8 8वां नंबर है, जैसे बालक आदि हो तो उसके साथ खेलना, और खेलने के लिए हम तो कुछ ना कुछ बोलते हैं ना उसके साथ, तो ऐसे ये भी गलत है। ऐसे वचन के 10 दोष बताए हैं। सामयिक के अंदर ये सब कुछ नहीं होता। अभी ये सब दोष हम छोड़ देना तो हमारा सामयिक निरतिचार और शुद्ध सामयिक होगा, प्योर सामयिक होगा हमारा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए। काया के 12 दोष, आसन चपल हो यानी अस्थिर आसन हो, एक ही आसन पे स्थिर रह के साधना आराधना करनी चाहिए, वो हम न करें। हमारा आसन
ऐसे ही थोड़ी देर यहाँ पे, थोड़ी देर यहाँ पे, थोड़ी देर वहाँ पे, ये चीज़ बराबर नहीं है, योग्य नहीं है। जैसे आसन को अस्थिर रखना ये भी गलत है, ये काया का दोष है। एक ही आसन पे स्थिर रहना ये हमारा आचार है। चारों दिशाएं में देखते रहना, कहाँ से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यहाँ वहाँ देखते रहना, तो ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष सावध्य काम करना, जिसका हमने पक्षकान किया है, जिसका हमने त्याग किया है, इसे सावध्य क्रिया करना। नंबर 4 आलस मरना, यानी आलसी बनना, हाथ ऊंचे करना या फिर शरीर को हिलाना डुलाना, जैसे हम सुबह उठते हैं वैसी क्रिया करना, ये आलस करना, ये काया का दोष है। सामयिक के अंदर ऐसा नहीं होता। अविनय से बोले यानी वर्तन आदि करे। बोलने का दोष तो वचन में आएगा, यानी यहाँ बोलने का अर्थ यह है ऐसी क्रिया करना, अविनय की क्रिया करना। यानी ऐसे कोई गुरु भगवान आदि हो तो आदि आए हो तो हमको खड़े रह के उनका विनय करना चाहिए। जो विनय हमने नहीं किया यानी अविनय किया, यानी मन से भी दोष, वचन से भी दोष और काया से भी दोष, अविनय करे तो। मन से क्या दोष होगा? जिनका विनय करना चाहिए उनके बारे में हमने नहीं सोचा। वचन में क्या आया कि वचन से किसी को हमने कहा, कह के बताया, हाँ इनका विवेक नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा आप करो, तो वचन का दोष। और काया से हम खड़े नहीं हुए, ये दोष, यानी मन से वचन से काया से तीनों से दोष हुए। ओठू लईने बेसे, यानी कोई चीज आदि हो जैसे कि भीत हो या टेबल आदि हो तो उसके ऊपर ऐसे पीठ लगा के टेका दे के बैठते हैं, तो ये ओठू लेने बेसे गुजराती में ऐसे कहते हैं। तो ऐसे टेका दे के बैठे तो उसके दोष लगता है। नंबर 7 मेल उतारना, शरीर का, हाथ का, पैर का या पीठ आदि का, छाती आदि का मेल उतारना और दूर रखना, ये मेल उतारना ये भी दोष है। खरच खड़ना, खुजली आए तो खुजली करना, ये भी दोष है। सहन न हो तो बात अलग है, लेकिन दोष तो लगेगा ही। आगे पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठना, इससे हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे से वडील जो हमारे हैं, उनका अविनय होता है। ऐसे कुछ अज्ञानी जीव भी होते हैं कि भगवान के सामने भी पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हैं, तो ये भी गलत है। उपासना में बैठते हैं तो वो भी गलत है। पैर के ऊपर पैर कभी, मतलब ये निशानी जो है वो बड़े लोग की है, और सामयिक में बड़ा और छोटा ऐसे मन के परिणाम नहीं होने चाहिए, संभव होना चाहिए। तो ये दोष है। एक अभिमान का प्रतीक भी है। अंग उघाड़ू मुके, यानी पूरा अंग के वस्त्र, ऊपर के वस्त्र आदि वो छोड़ निकाल देना, तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं करना है। किसी को शरीर देख के गलत भावना भी मन के अंदर आ सकती है। ऐसे शरीर को योग्य तरह से ढांकना चाहिए, पूरा नहीं ढांकना चाहिए। पूरा ढांके तो भी दोष है, आगे बताया है। शरीर ढांके, पूरा शरीर वस्त्र से ढंक दे, वो भी गलत है। और पूरा शरीर यानी ऊपर का केस आदि नीचे उतर जाए और ऐसे ही बैठे, तो ये भी गलत है। और नंबर 12 बैठे बैठे सो जाए, या फिर ऐसे ही थक के बैठे हो और नींद आ जाए तो नीचे गिर के या फिर साल आदि को रख के साल के ऊपर सो जाना, या फिर बैठे बैठे सोना, ये भी दोष है। ऐसे नींद आना वो भी दोष है। मन के 10, वचन के 10 और ये बाहर काया के 32 दोष रहित हमको क्या करना चाहिए? शुद्ध सामायिक करना चाहिए। जी, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो।
गुरुजी 10th और 11th में क्या डिफरेंस है? किसमें? प्रणाम गुरुजी। एक मिनट, क्या प्रश्न पूछा आपने, बोलिए। कौन से दो में क्या प्रश्न अंतर है? चलो फिर से आगे, प्रश्न गुरु किसी को? गुरुजी, हाँ बोलो बोलो। वचन का चौथा दोष क्या है? ये वचन समझ में चौथा दोष लवारा करना, यानी बोल बोल करना। अच्छा, पागल हो ना, पागल, पागल कैसे मन के अंदर बोलता है, बार बार बोल बोल करना, मतलब हाँ, ये बोल बोल करना, ये लवारा करना, है ना, ये भी गलत है। गुरुजी मैंने एक पढ़ा था, निरपेक्ष दोष। जैसे उन्होंने कहा शाद्य दर्शन है जैन दर्शन में, तो किसी एक नए को सिर्फ दृष्टि में स्थान नहीं देना, अन्य नए को भी मान्यता रखना, ये क्या चीज है? अन्य नए मतलब को जैन मान्यता दर्शन देना नहीं, देखो जैन दर्शन को मान्यता देना है। नहीं, नए में तो शाद्य नए में नए तो है कि एक ही दृष्टि, यानी नहीं एक नहीं ही नहीं, नए को। बताता हूँ मैं, आपने ऐसे 7 प्रकार के नए शास्त्र के अंदर बताए हैं। हाँ, इसमें से जैन दर्शन एक प्रकार का न्याय है, तो ऐसे जैन दर्शन को मान्यता देना, यानी शाद्वाद दर्शन को मान्यता देना, अन्य दर्शन को मान्यता नहीं देना। अन्य दर्शन सांख्य दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, वेदांतवादी है, ये सभी को मान्यता देना वो गलत है। सब सच है, सबका मालिक एक है, सब बराबर है ना, ये सब बोलना, ये सब गलत है। जैन दर्शन, शाद्वाद दर्शन, अनेकांत दर्शन ही एक सच्चा दर्शन है, जो हमारा जैन दर्शन है, राइट। हाँ, और इसके जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शन को मान्यता देना, उनकी बातें सुनना, वो क्या कहते हैं वो सुनना, ये सब गलत है, राइट। इन्होंने कहा एक ही दृष्टिकोण से पदार्थ को समझना निरपेक्ष दोष है, यानी जैन दर्शन में और भी दृष्टि हो सकती है क्या? और नहीं, ऐसा नहीं, जैन दर्शन में और भी दृष्टि नहीं, जैन दर्शन ही किसे कहेंगे, अनेक दृष्टि से बना हुआ जैन दर्शन है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अनेकांतवाद कहते हैं। अनेक अलग अलग दृष्टि से अलग अलग जो बात होती है, अपेक्षा से जो बात होती है, इसी को हाँ, मान्यता देना। ठीक। कोई एक नहीं से ही कोई पदार्थों को स्वीकार किया गया हो, तो ऐसे दर्शन को मान्यता नहीं देना। दोनों चीज बहुत अलग अलग है। ठीक। प्रणाम सर, आसन चपड़ એટલે શું થાય? आसन चपल और एक स्थान पे स्थिर रहना, वो हमारा आचार है। और एक ही स्थान पे स्थिर न रहना, थोड़ी देर के लिए यहाँ वहां बैठेगा, बाद में 15 मिनट के लिए वहां बैठेगा, 10 मिनट के लिए वहां बैठेगा, ये गलत है। एक ही गुरुजी, मैं स्थान पे लीव स्थिर कर रह रही के साधना लीव आराधना करनी चाहिए, आसन चपल कहते हैं इसको, तो अस्थिर फिर सर आसन। जी, तो गुरुजी, फिर मैं सर हमें कई बार सामायिक लेते हम पाँव या फिर मतलब ऐसा भी होता है, इसके अंदर ऐसा भी होता है कि आसन या दूसरी तरफ हो और खुद अलग दूसरी तरफ बैठा हो, तो ये भी गलत है, आसन बिना आसन बैठना। जी, पर कई बार सामायिक सर एक एक मतलब स्थिर होके नहीं बैठ पाते, तो कई बार एक पाँव ऊंचा करते हैं जैसे तो वो चलता है? नहीं, वो चलता है, वो चलता है। इसलिए तो हमारे एकासना बयासना आदि का पचकान हो, इसी के अंदर भी ये छूट हमको दी गई है, हम हाथ पैर हिला सकते हैं। मेरा आउंटन यही पसारेणम, क्वेश्चन था। हाँ, आउंटन मेरा भी यही पसारेणम क्वेश्चन था हम गुरुजी। बोलते हैं। आउंटन पसारेणम यानी हाथ पैर बहुत जकड़ गए हो तो हम हिला सकते हैं उसे। हमारा सिर्फ नीचे का सीट हिलना नहीं चाहिए, हाथ पैर हिला सकते हैं, है ना। जी तो गुरुजी, इससे वो छूट हाँ, होती तो है ना? और सब पचकान के अंदर, एकासना व्यासन के पचकान के अंदर भी ये छूट है, सामयिक के अंदर भी छूट है, लेकिन गुरुजी, पूरा प्रणाम, मैं आसन लीव यहाँ कर से रही हूँ। वहां बैठना, वहां से यहाँ बैठना, तो ये बात गलत है। ओके, हाथ पैर जी हिला गुरुजी, सकते हैं। पचकान में तो हमने ये पढ़ा है गुरुजी कि ये छूट है, तो यहाँ पे यही हो रहा था कि पैर दर्द करने लग जाते हैं, तो न चाहते हुए भी लंबे करने पड़ते हैं। तो इसमें हम, हाँ, इसमें हमको दोष नहीं लगता, लेकिन हिलाते समय पैर आदि है ना? हिलाते समय या फिर हाँ, जैना का पालन हमको जरूर रखना चाहिए। जैसे कि जी मेरा जी पैर जी। जकड़ गया तो मैं थोड़ी देर के लिए पैर को लंबा कर दूं, तो जहां मैं पैर रखता हूँ वहां पे अवश्य हमको चरोला से पूंजना चाहिए, है ना, बाद में कर सकते सर हैं। जी सर, सर अविवेक चिंतवे અને અવિવેક બોલે કે વર્તે ઈ नहीं, બેમાં दोनों, શું? हाँ, ये दोनों अलग है। अविवेक चिंतवे और अविनय से बोले, और बोले यानी यहाँ का, यहाँ अर्थ यहाँ वो करना है, मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्या,
तो अविवेक बोले, बोले का अर्थ हमको क्या करना है यहाँ पे, पुस्तक के अंदर ऐसा ही लिखा है लेकिन हमको इसका अर्थ करना है वर्तन करे। बोले है ना, इसका अर्थ करना है वर्तन करे, यानी वो क्रिया अविनय की करे। जैसे गुरु भगवान आए हम खड़े ना हो, यानी शरीर से भी हमने पाप किया। तो यहाँ पे अविवेक चिंतव्य चिंतव्य में गुरु का विनय हमको कैसे करना चाहिए, मन से, वचन से और काया से। गुरु भगवान को गुरु भगवान को आदर बहुमान देना या करना, ये मन से, ये हमारा मन से अच्छा आचार है, करना भी चाहिए। और ऐसा हम न करें तो ये दोष है, राइट। गुरु का बहुमान आदि करना, गुरु के प्रति हमारे अच्छे भाव रखना, ये हमारा आचार है, ये मन का आचार है। वचन से गुरु की प्रशंसा करना, ये आचार है। और काया से जब गुरु भगवान आए तो खड़े रहना, गुरु भगवान को आसन देना, तो ये हमारा काया से विनय है। यानी मन से, वचन और काया से, तीनों से विनय होता है। और यहाँ पे अविवेक का चिंतन करें, अविवेक का पता है विवेक कैसा करना चाहिए और वो मैं नहीं करूँगा, ऐसे विचार गलत मन, इसके गुरु के प्रति या उपकारी ऐसे उनके प्रति अविवेक का चिंतन, इसी को कहते हैं। और विनय न करना, पता है विनय ऐसा किया जाता है और हम भूल जाए विनय। जैसे गुरु भगवान आए और हम बैठे ही रहे, जो विनय करना चाहिए था वो विनय हमने नहीं किया, मन के अंदर सोचा भी नहीं, या शायद गुरु भगवान आ जाए तो मुझे खड़ा होना चाहिए, ऐसा चिंतन भी नहीं किया। और बाद में पता चला गुरु भगवान आए तो भी उन्होंने विनय नहीं किया, एक सेकंड के लिए भी खड़ा हो सकते तो वो भी नहीं किया। मन के अंदर ऐसे अच्छे विचार भी हमने नहीं लाए कि नहीं गुरु भगवान को विनय करना चाहिए। अभी गुरु भगवान आके बैठे, अभी चलेगा, बैठ जाओ ना, तो ये क्या हुआ, ये गलत हुआ। विनय करना चाहिए और मन के अंदर हमने अच्छे भाव नहीं लाए गुरु के प्रति, यानी विनय नहीं करने का विचार अलग और अविवेक का विचार अलग। अविवेक के अंदर ज्यादा दोष है, क्योंकि गुरु के प्रति द्वेष ज्यादा है, और यहाँ पे अल्प दोष है, अल्प द्वेष है, इसलिए दोष तो है ही। સર આમાં દ્વેષ કેવી રીતે આવે અવિવેક ચિંતવે? દ્વેષ હોય ને તો જ આવું બની શકે। આપણી એમના પ્રતિ દ્વેષ હોય ને ગુરુ ભગવાન પ્રતિ, કે આ ગુરુ ભગવાન મને સાચવતા નથી અને એમને બધાને સાચવે છે, હું શા માટે એમનો વિનય કરું, જેને સાચવે છે એ એનો વિનય કરે। આવા ખોટા વિચારો આપણા મનમાં આવી શકે છે। આ રીતે ગુરુ પ્રતિ દ્વેષ પ્રગટે પછી એમનો વિવેક કરવાનું ક્યારે મનમાં આવે જ નહીં। બધા ગુરુ ભગવાન એમને સાચે ને, એમના 4 શિષ્યોને સાચવે છે, મને નથી સાચવતા, તો એ ગુરુ ભગવાન એમનો જ, એ 4 ગુરુ ભગવાન એટલે 4 જણા એ મોટા ગુરુનો વિનય કરે, હું શું કામ કરું, મને તો સાચવતા, મને બોલાવતા પણ નથી ગુરુ। તો ગુરુ પ્રતિ આવા અવિનયનું ચિંતન કરવું, એ આમાં આવે। હવે ગુરુ ભગવાન પાસે આવીને ઊભા છે, હવે મને ખબર છે કે ગુરુ ભગવાન એકદમ નજીક આવી ગયા છે, છતાં અને મને પૂછે છે કંઈક, તો પણ હું બેઠા બેઠા જવાબ આપું, તો આ શું છે, વિનય સામેથી આપણે નથી કર્યો, રાઈટ। જી સર, જી ધન્યવાદ। ચલો બસ આજે આટલું। પ્રણામ, નમઃ નમઃ। प्रणाम गुरुजी। પ્રણામ ગુરુજી। कल हम इसके बाद फिर से करेंगे। हाँ, कल हम इसके बाद फिर से करेंगे कर्मी बंते सूत्र और सामाय्य वयजुत्व सूत्र। किसी को कोई प्रश्न हो दोनों सूत्र के अंदर तो आप पूछ सकते हो। जी प्रणाम, नमः नमः।